ये है 28/3/88 का प्रातः क्लास 16 नंबर के रजिस्टर में 9 पेज रिकॉर्ड चला। दुखियों पर कुछ रहम करो। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखलाए रहे हैं। उनसे माता पिता की याद दिलाई। वही माता पिता फिर से सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखलाए रहे। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। उदाहरण किसका दिया? बैरिस्टर का। वकालत सिखाने के लिए वकील चाहिए। बैरिस्टर बनाने के लिए बैरिस्टर चाहिए। तो जैसे बैरिस्टर बैठे पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बैरिस्ट्री पास की जाती है। अब ये है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। कौन है? बेहद के माता पिता, हद के माता पिता नहीं। माना 10, 20, 50, 2, 4 बच्चों के माता पिता नहीं। कितने के माता पिता? बेहद, माना 500 करोड़ के माता पिता। और दूसरी विशेषता क्या बताई? स्वर्ग के रचयिता। और माता पिता तो इस दुनिया को नरक बनाते हैं। और इसकी क्या खासियत? वो स्वर्ग बना करके वापस जाता है, आता है एक बार, और आकर के ऐसे ही वापस नहीं जाता। दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाकर वापस जाता है। ये कार्य और धर्म पिताएं नहीं कर सकते। तो वह बाप बैठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। शिक्षा किस लिए देते हैं? एम ऑब्जेक्ट क्या? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। जैसे बैरिस्ट्री की शिक्षा किस लिए दी जाती है? बैरिस्टर बनाने के लिए। तो बैरिस्टर बनने का अहम ऑब्जेक्ट अगर इस जन्म में पूरा ही न हो, कोई कहे ये तो अगले जन्म में पूरा होगा। बैरिस्टर अगले जन्म में बन लेना। पढ़ाई इस जन्म में पढ़ लो। तो कोई पढ़ेगा? तो कोई पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बाप भी कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ। राजयोग सिखाता हूँ किस लिए? राजा ही प्राप्त कराने के लिए। दुनिया में मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। पढ़ाई पढ़ करके ही तो बनते हैं। तो वो पढ़ाइयाँ तो सब है हद की। और ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। दूसरा कोई मनुष्य मात्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। बाहुबल के आधार पर विश्व की बादशाही कोई को आज तक मिली नहीं, हिस्ट्री में नहीं मिली। ये तो योग बल के आधार पर जो पढ़ाई पढ़ाई के विश्व की बादशाही देने का कार्य है, वो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के करते हैं। सो ये जो शिक्षा देते हैं ये प्रैक्टिकल शिक्षा है, और इसमें प्राप्ति भी प्रैक्टिकल है। तो बोला ऐसी तो कोई नॉलेज नहीं जिसमें कोई भगवान बैठ पड़ा है। ये तो सिर्फ यही एक नॉलेज है राजयोग की। राजा बनाने वाली इतने जन्म जन्मांतर छोटे बड़े राजाएं हुए दुनिया में, उनको राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? वो राजाई के संस्कार उनमें किसने डाले? पढ़ाई से भी संस्कार आते। आदमी कल्चर्ड बनता है, सभ्य बनता है, असभ्य से सभ्य बन जाता है पढ़ाई करके। तो राजाओं को राजाई के संस्कार किसने सिखाए? कब सिखाए? जरूर संगम युग में बाप आकर आत्माओं में राजाई के संस्कार भरते। तो बोला
यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते, दूसरा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। भगवान बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? भगवान भगवती बनाएगा। डॉक्टर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। तो भगवान पढ़ाता है तो जरूर भगवान भगवती बनाता है। भगवान भगवती देवताओं को कहेंगे? देवी देवताएं अलग बात और भगवान भगवती अलग बात। भगवान भगवती ये टाइटल सिर्फ संगम युग में मिलता है। सतयुग में टाइटल क्या होगा? देवी देवता। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है तो वो कौन से सतयुग की बात है? सेकंड थर्ड नारायण की बात है या संगम युग के फर्स्ट नारायण की बात है? फर्स्ट नारायण की बात, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से वर्षा लेते हैं, किसी मनुष्य से या देवता से वर्षा नहीं लेते। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया है? किसने बनाया? इसका मतलब जरूर कोई है बनाने वाला, और जब बनाने वाला है तो वो सतयुग के मालिक हुए ना। सत्ययुग माना झूठ युग के मालिक नहीं, सत्ययुग के मालिक हुए। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था, और अभी तो कलयुग सब बदल करके कंगाल मनुष्य बन गए। देवता माना देने वाला और कंगाल माना वो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। कंगाल माना फकीर, बैगर। बैगर के पास तो कुछ भी न हो तो देगा क्या? तो देवताएं दूसरों को भी सुख देते थे तो खुद तो कितने सुखी होंगे। बहुत धनवान और सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। कंप्लेंट कौन करेगा? दुखी कंप्लेंट करेगा या जो सुखी होगा वो कंप्लेंट करेगा? दुखी करेगा। कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं हो सकता, देवी देवता नहीं हो सकता, भगवान भगवती नहीं हो सकता। कंप्लेंट जब तक है इसका मतलब कंप्लेंट करने वाले में कमी है। कंप्लेंट करने वाले में खुद ही कमी है। जो ऐसी आत्माएं उसके संपर्क संबंध में अभी भी आ रही हैं कि उसको कंप्लेंट करनी पड़ रही है, यानी पूर्व जन्मों का ऐसा संस्कार है, हिसाब किताब है कि कुछ दुखदायी आत्माओं से हिसाब किताब रहा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि अभी वो आत्मा कंप्लीट कर्मातीत नहीं बनी। तो मनुष्य बड़े दुखी। तो क्या होगा? लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राह त्राहे करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। दर बदर होंगे मानो बेघर बार हो जाएंगे। मनुष्य बिल्कुल निर्धन के हैं, धनी के नहीं हैं। माने उनका कोई धनी धोरी नहीं है। जैसे कोई बच्चा यतीम हो जाए, उसके माँ बाप मर जाएं, तो उनको क्या कहेंगे? निर्धन का। कोई उसका धनी धोरी नहीं, कोई उसका वारिस नहीं, पालने वाला नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य आदि क्या है? निर्धन के हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माई बाप को कोई जानते ही नहीं। धनी के कब बने? धनी के तब बने जब स्वर्ग का सुख देने वाले माई बाप को जाने। माई बाप दो शब्द क्यों कहे गए? माता पिता दोनों।
माता स्त्रीलिंग पिता पुल्लिंग, तो एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो जाएगा? और अगर दोनों नहीं है एक ही है तो उसको स्त्री पुरुष दो शब्दों में कहने की जरूरत क्या? तो जरूर वो सृष्टि का माता पिता बनता है सुप्रीम सूर्य, जगत पिता जगदम्बा में प्रवेश करता है। ये रुद्रमाला के दो मुख्य मणके हैं जिनमें प्रवेश करके वो जगत पिता और जगत माता का पाठ बजाता है। तो मनुष्य माई बाप को नहीं जानते, तो निर्धन के हैं धनी के नहीं है, तो अंजाम क्या होगा? लड़ेंगे झगड़ेंगे, मारा मारी होगी और दरबदर हो जाए, घर बार छूट जाएंगे। पाकिस्तान में मारा मारी हुई तो क्या हुआ? सब बेघर हो गए। ये छोटे छोटे रिहर्सल अभी भी होते रहते हैं। अभी इंदिरा गांधी मरी, बड़े बड़े शहरों में सिखों का क्या हुआ? सब दरबदर हो गए। तो ये तो छोटे छोटे सैंपल हैं, लेकिन जो लास्ट विनाश होगा, अगर यही हालत रही कि माँ बाप को नहीं पहचाना तो अंजाम क्या होगा? सब दरबदर हो जाएंगे। तुम उस माता पिता के बने हो, उनमें और तुम में क्या फर्क है? उन्होंने तो अभी पहचाना ही नहीं और तुमने पहचाना भी है, और साथ साथ तुम माँ बाप के बन भी चुके हो। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। दूसरे धर्मों की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो जो खुदा के बंदे होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, और बाकी जो उसको नहीं पहचानते वो बहुत दुखी होते हैं। सारी दुनिया में कयामत बर्पा होती है, लेकिन खुदा के बंदों को कोई दुख नहीं हो सकता। तो मनुष्य जो भक्ति करते हैं वो कोई भगवान को याद नहीं करते, वो किसको याद करते हैं? जड़ चित्रों को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, देहधारी को याद करेंगे, वो भगवान का पहचान जानते ही नहीं। तो भगवान को ठिक्कर भित्तर में समझ लेते हैं। ठिक्कर भित्तर माना जो एक ठोकर लगे माया की अज्ञान में से टूट जाए। जैसे मिट्टी का ढेला होता है तो थोड़ी सी ठोकर लगे और मिट्टी का ढेला टूट जाता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं यज्ञ के अंदर, ज्ञान यज्ञ में, जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बाप को और बाप के परिवार को छोड़ देती है, तो क्या हुई? कैसी बुद्धि हुई? ठिक्कर बुद्धि। समझते ऐसे ठिक्कर बुद्धि में भी भगवान आया हुआ है। आत्मा सो परमात्मा, लेकिन आत्मा तो परमात्मा कभी ठिक्कर बुद्धि आत्मा में परमात्मा नहीं आता है। भित्तर, भित्तर माना भीति, दीवाल। जैसे चीन की दीवाल, दीवाल किस लिए बनाई जाती है? रोड अटकाने के लिए। कोई दूसरे देश की सेना हमारे देश में ना आ सके, तो रोड़ा माना विघ्न। तो ज्ञान मार्ग में भी कोई कोई विघ्न की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। न खुद ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते और न दूसरों को आगे बढ़ने देते, न खुद परमात्मा को पहचानते और न दूसरों को परमात्मा को पहचानने देते। तो ऐसी आत्माएं क्या हुई? भित्तर बुद्धि। तो ऐसे ठिक्कर भित्तर बुद्धि में परमात्मा नहीं आता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा तो एक व्यापी होकर के आता है सृष्टि पर। तो इसलिए बताया कि भगवान को ठिक्कर बुद्धि, ठिक्कर और भित्तर समझ लेते हैं। कहते हैं सब में भगवान है। आत्मा सो परमात्मा,
अब परमात्मा कोई सब में व्यापक नहीं है, पत्ते पत्ते में, कुत्ते बिल्ली में वो विराजमान है। कौन? सुप्रीम सोल। अरे कामी जैसे कुत्ते में परमात्मा आएगा, बिल्लों जैसी लड़ाई लड़ने वाले में परमात्मा आएगा? वो माता पिता श्रेष्ठ है तो उसका आधार भी जरूर श्रेष्ठ ही होगा। साधारण मनुष्य आत्माएं उस सुप्रीम सोल का आधार नहीं बन सकती। जरूर वो आत्मा सच रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली होनी चाहिए, और वो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं है ही राम और कृष्ण। तो समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो ऐसा कहने वालों पर जरूर भगवान नाराज होगा ना। किस पर नाराज होगा? वो तो सारी दुनिया सर्वव्यापी कहती है। 500 करोड़ की दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है किसी धर्म की जो परमात्मा को सर्वव्यापी न मानती हो? कलयुग के अंत में सारे ही सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दोष नहीं है। दोष किनके ऊपर है? जो एक बार ज्ञान में आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि परमात्मा परम धाम, ऊंचे से ऊंचे धाम, ऊंची सी ऊंची स्टेज का रहने वाला है। परम धाम का मतलब कोई ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। परम धाम माना ऊंचे से ऊंची स्टेज। जैसे शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर है, या पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो पहाड़ माना ऊंची स्टेज, कैलाश पर्वत माना ऊंची स्टेज। तो ऐसी स्थिति बनी हुई होती है परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है, ऐसा निश्चय बुद्धि होता है जिस तन में परमात्मा प्रवेश करता है कि हाईएस्ट स्टेज होती है, तो उसको कहते हैं परमधामी स्टेज। वहां का रहने वाला है। हम और आप तो नीचे भी उतरते हैं, लेकिन परमात्मा नीचे आते हुए भी स्टेज से कैसा होता है? ऊंची स्टेज में होता है। तो बताया कि तो जो भगवान को सर्वव्यापी कहेंगे तो उन पर परमात्मा क्यों नहीं नाराज होगा? और जब परमात्मा जिसके ऊपर नाराज होगा तो वो जरूर विनाश के समय में, कयामत के समय में दर बदल। क्या मतलब? एक होता है स्थूल विनाश और एक होता है सूक्ष्म विनाश। पहले कौन सा विनाश होगा? पहले सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है। मकान बनाया जाएगा तो बुद्धि में पहले मैप खींचा जाएगा, फिर कागज में खींचेगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। ऐसे ही कोई शहर तोड़ना है, मकान तोड़ना है, तो बुद्धि में पहले प्लान आएगा, फिर स्थूल में तोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा जब आता है तो नई सृष्टि की रचना करता है, पुरानी दुनिया का विनाश करता है। तो एकदम स्थूल सृष्टि विनाश नहीं हो सकती। ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, उन ब्राह्मण आत्माओं में ही हर धर्म की आत्माओं के बीज और आधार मूर्त आत्माएं खिंच करके आती है। वो ब्राह्मणों की दुनिया में ही पहले ध्वंस होता है, पहले दर बदर होते हैं। दर बदर होना माना घर बार छूट जाना। तो बताया उन पर जरूर भगवान नाराज होगा। किन पर? जो आत्मा में परमात्मा समझते हैं, जो परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हैं, एक व्यापी नहीं समझ पाते। ऐसे तो सारी दुनिया समझती है, लेकिन सारी दुनिया की बात नहीं है। किसकी बात है? हाँ, पहले बात है ब्राह्मण परिवार में जो एक बार समझ लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और फिर बाद में कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। तो परमात्मा जरूर नाराज होगा। क्यों नहीं नाराज होंगे? तुम इतने मूर्ख आसुरी बुद्धि पर पड़े हो जो मुझे स्वर्ग के रचयिता को तुम सर्वव्यापी कह देते हो। है? मैं स्वर्ग का रचने वाला, और सारी दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिता हैं, सब नरक को रचने वाले।
और मेरे को तुम कहते हो क्या सर्वव्यापी है? कुत्ते बिल्ले ईंट पत्थर में व्यापक है। तुम्हारे अंदर तो है 5 शैतान। क्या तुम क्यों कहते हो ऐसा कि परमात्मा सर्वव्यापी है या आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है? कारण बताया कि तुम्हारे अंदर 5 शैतान बैठे हुए, इसलिए तुम ऐसा कहते कि हमें ही भगवान है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा। भगवान तो पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया। भगवान को तुमने पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया और फिर क्या कहते हो? फिर अपन को भगवान समझ बैठे। तुमने ही हमारी ग्लानि की है और किसी ने हमारी ग्लानि नहीं की। मेरे बच्चे ही मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो मेरे बच्चे 500 करोड़ बनते हैं क्या? मेरे बच्चे का मतलब है ज्ञान लेने वाले जो बच्चे हैं वो ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहने की शूटिंग यहाँ करते हैं। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो ही हिंदू बन हमारी बैठ ग्लानि करते। क्या ग्लानि करते? हिंदू बनकर ग्लानि करते हैं। हिंदू का मतलब है हिंदू, हिंद माने हिंसा और दू माना दुईते, दूर करना, माना हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया हिंसा को बढ़ाने वाली है। उनकी क्या धारणा होती है कि हम काम कटारी की हिंसा को दूर करने वाले, पवित्रता का ठेका हमने लिया है, हम हिंसा को दूर करने वाले और बाकी सारी दुनिया हिंसा को बढ़ाने वाली। ऐसा कौन कहते हैं? हिंदू। हिंदुओं में भी खास कौन कहते हैं ना? साधु सन्यासी जो कहते हैं वो हमारी आत्मा में परमात्मा बोल रहा है, हमें ही परमात्मा है। तो उनकी ये धारणा होती है कि देवी देवता सनातन धर्म के थे वो ही हिंदू बनकर। हिंदू बनने का मतलब क्या हुआ कि हम ही हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले। भीष्म पितामह ने क्या समझा? भीष्म पितामह सन्यासी थे, अपने को पवित्र समझते थे, लेकिन वास्तव में सन्यासियों को परमात्मा नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले निरहंकारी गृहस्थी हैं, उनको परमात्मा मिलता है। क्योंकि परमात्मा का एम ऑब्जेक्ट है पतितों को आकर पावन बनाना। जो घर घाट को छोड़ने वाले, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, तो परिवार को छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? सन्यासी कहा जाता है। तो ऐसे सन्यासी अपन को हिंदू कहलाते हैं और वो हिंदू कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारी आत्मा में परमात्मा है, हम ही परमात्मा के रूप हैं। ऐसे बैठ ग्लानि करते हैं। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो जरूर भगवान रूठेगा। क्या? अगर पतित में भगवान को विराजमान समझा तो भगवान क्या करेगा? जरूर भगवान रूठेगा। रूठेगा माना नाराज हो जाएगा। ये भी ड्रामा में राज है। क्या राज बताया? भगवान क्यों नाराज होता है? जो परमात्मा को नाराज कर देते हैं। परमात्मा नाराज क्यों हुआ? जब उसने पक्का पक्का बता दिया, तुमने अंजाम कर लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर आकर के सबसे पहला ज्ञान कौन सा देता है? मुख्य ज्ञान कौन सा है? मैं एक में आता हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया में फैला हुआ है। तो उस बात को मानने के बावजूद भी फिर कोई मुकर जाए तो भगवान जरूर
रूठेगा। ये ड्रामा में राज है, ये होना भी है क्या कि परमात्मा नाराज होगा। मनुष्यों को भूलना है और बाप को आकर के फिर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि भगवान तो एक होता है। क्या क्या पता पड़ना चाहिए कि भगवान अनेक नहीं है। ऐसे तो सब बैठ जाएंगे, कहेंगे हमारी आत्मा में परमात्मा है। तो भगवान अनेक हुए या एक हुआ? भगवान तो फिर अनेक हो गए जब सबकी आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। तो भगवान तो एक है, गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ। जब अनेक में भगवान है तो सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो एक बात सच्ची होगी या अनेक बातें सच्ची होंगी? एक बात सच्ची होगी तो जरूर गॉड इज वन होगा और गॉड इज ट्रुथ होगा। अनेक में अगर भगवान हो तो गॉड अनेक हो गए और फिर गॉड ट्रुथ नहीं हो सकता, झूठा हो जाएगा। क्योंकि जितने मनुष्य उतनी बातें बनाते हैं। तो भगवान तो एक होता है, हजारों भगवान थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत होते हैं। वो लौकिक बाप तो जानवरों के भी होते हैं, मनुष्यों की तो बात छोड़ो। परंतु सबका सदगति दाता वो पतित पावन एक ही है। क्या अगर अनेक पतितों को पावन बनाने वाले बन जाएं तो क्या हर्ज है? पतित होती हैं वैश्याएं, उन वैश्याओं को पतित से पावन बनाने वाले अनेक बन जाए और अनेक जाकर के उनको पावन बनाना लग पड़े तो पावन बनेगी है? अरे क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अनेकों का संग का रंग जब तक लगता है तब तक विविचार बढ़ता है और विविचार जब तक बढ़ेगा तब तक उत्थान नहीं हो सकता। बुद्धि का पतन होगा, बुद्धि बिखरेगी, बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो पतित पावन भगवान एक व्यापी होकर के आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए कि अनेक व्यापी होकर के आएगा? जरूर एक में आएगा तब पतितों को पावन बनाएगा। जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? क्या अंतर पड़ा? सतयुग में देवी देवताओं का एक के साथ संबंध होता था। मैं तुम बच्चों को 21 जन्म के संबंध में बांधता हूँ, 21 जन्म का पूरा साथ देता हूँ। वो लौकिक बाप तो एक जन्म बंधन में बांधते हैं शादी कराए के, और ये अलौकिक पारलौकिक बाप 21 जन्मों का संबंध है पक्का कराते हैं। तो व्यभिचारी दुनिया कौन सी हुई और अव्यभिचारी दुनिया कौन सी हुई? सतयुग में होगा अब व्यभिचार। क्यों? क्योंकि वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। और द्वापर से क्या होता है? द्वापुर से है ही दोपुर। दोपुर का मतलब है ही दो राजा, दो धर्म, दो मतें, दो कुल, दो वंश। तो जहाँ द्वैत होगा कंट्रोल करने वाले दो होंगे। जैसे एक स्त्री का दो पति हो तो उस स्त्री का हाल क्या होगा? किसकी बात मानेगी? दोनों की बातें माननी पड़े। तो दोनों की बातें मानेगी तो बुद्धि जरूर बट जाएगी और बुद्धि का पतन होगा, टेंशन में आ जाएगी। और जब बुद्धि टेंशन में आती है तो अनेक प्रकार के अनिष्ट होने लग पड़ते हैं। आज की दुनिया में दुर्घटना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर एक की बुद्धि टेंशन में है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है।
इसलिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, दुख बढ़ रहे हैं। तो द्वापर युग से जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? अनेक धर्म के धर्म पिताएं धीरे धीरे सृष्टि पर आते गए और उनके संग के रंग में देवताएं कन्वर्ट होते चले गए। जो देवात्माएं थी वो दूसरे दूसरे धर्मों में उनके प्रभाव में आती चली गई, संग के रंग में आती चली गई। तो अनेकों का संग का रंग लगेगा तो क्या होगा? सब देवात्माएं पतित बन गई। और जो सृष्टि का आधार है वो देवात्माएं ही जब पतित बन गई तो सारी सृष्टि पतित बनी। तो अनेकों के संग के रंग में आने से पावन से पतित बने। तो पतित से पावन बनने के लिए क्या होना पड़े, क्या करना पड़े, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे पतित से पावन बन जाए? उल्टा कर दिया जाए। अनेकों के संग के रंग से पतित बने तो जरूर एक के संग के रंग से पावन बन सकते। तो ये ड्रामा में राज है। ऐसे झूठे कहते ना, तुम तो झूठे हो, कल तुमने ऐसा कहा था, आज तुम ऐसा कह रहे हो, तो झूठे हो गए, सच्चे झूठे। तो कल सारी दुनिया के सामने हमने अंजाम किया, दूसरों के सामने जाके सर्विस की। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और आज हम कहने लगे परमात्मा क्या है? परमात्मा तो सर्वव्यापी मेरे अंदर भी है, आत्मा ही परमात्मा है। तो झूठा हुआ सच्चा हुआ, तो सारी दुनिया झूठी हो जाती। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब झूठे हो जाते। जो आदि में हुआ तो सब अंत में होता है। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। अगस्त्यवाणी में ऐसे बोला, तो जब आदि में ऐसा हुआ तो जरूर अंत में भी एडवांस पार्टी में ऐसा ही होता है। एक आत्मा एक तरफ और बाकी सारा ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो जाती। तो सब झूठे। उन झूठों के बीच में एक सत्य को टक्कर लेनी पड़ती। एक सच्चा होता है, अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये वाक्य बाबा ने क्यों बोला? जरूर सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। अगर 1% भी झूठा है तो सच्चा साहब राजी नहीं हो सकता। तो बताया कि भविष्य के लिए भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकता है? बनाने वाला कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा। जबकि वो बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? क्या कहा? वो खुद बाप है, गॉड फादर है। तो सृष्टि रचने के लिए कौन चाहिए? और इस सृष्टि अकेले से थोड़ी रची जाती है। सृष्टि रचने के लिए तो दो चाहिए। तो एक को अगर हम कहें कि तू ही माता है, तू ही पिता है, तो उसके अर्थ को नहीं समझा। है तो वो सुप्रीम सोल ही माता और पिता, लेकिन वो जरूर है आधार अलग अलग लेता है। एक में बैठ करके प्यार का पार्ट बजाता तो माता के रूप में प्रसिद्ध होता, और दूसरे में बैठ करके स्ट्रिक्ट कठोर पार्ट बजाता तो पिता के रूप में प्रसिद्ध होता। क्योंकि प्यार में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो हठी बच्चे होते हैं, अगर उनको ज्यादा प्यार किया जाए तो क्या होगा? वो अपनी हठ को पक्का कर देंगे, फिर वो सुधरने वाले नहीं। तो भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे क्या? तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भी यादगार कहाँ की है? भक्ति मार्ग में तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, न वहाँ माता पिता होता है और न वहाँ कोई बालक बनता है। और झूठी बात का तो गायन हो नहीं सकता। मान लो शिव के मंदिर में गए और वहाँ हाथ जोड़ करके गाया पति पत्नी ने, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो क्या पत्थर के लिंग के बालक बने? तो बात झूठी हो गई ना। और फिर जो कहते हैं हम तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो मंदिर में कहते हैं और घर में जाके
घर में जाके पतित बन गए। तो ऐसे भाई बहन माता पिता के बच्चे हो गए, तो झूठी बात हुई ना। झूठी बात का कोई गायन नहीं होता। गायन तब होता है जब प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न होता है। तो जरूर ऐसे कोई माता पिता हुए हैं प्रैक्टिकल जीवन में, जिन्होंने प्रैक्टिकली जीवन में स्त्री पुरुष को भाई बहन के रूप में कन्वर्ट किया है। तो 68 तक परमात्मा जिस तन में आता रहा, और अब तक भी क्या कोई ब्राह्मणियां ये कह सकते हैं कि हम पक्के भाई बहन बन चुके हैं, साथ में सोकर साथ में रहकर हम अपने जीवन को पक्का पवित्र बनाए रहे, हम ध्रुव तारे की तरह अटल हो चुके हैं। हमारी मनसा में कोई भी अपवित्रता नहीं आती, हमारी वाचा में, कर्मणा में, कर्मेंद्रियों में कोई भी अपवित्रता नहीं आ सकती। कोई ब्राह्मण माई का लाल है जो कह सके कि हमने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है? अभी तक भी कोई है? कोई कह सकता है छाती ठोक के कि हम साथ में रहकर साथ में सोकर और पवित्र बनने का बीड़ा उठा लिया, अब हम नहीं हिल सकते किसी हालत में, और न हिलते हैं। तो कोई कहने के लिए अभी तैयार नहीं होगा, और अगर कह भी दिया तो फिर उसकी परीक्षा भी होती है। तो कोई साहस नहीं करता। अगर साहस नहीं करता है तो इससे साबित हुआ कि अभी इंद्रिय जीते कोई जगत जीत बना नहीं है। जो जितना इंद्रियों को जीत लेगा वो उतने ही जगत को जीतने वाला बन जाएगा। क्या 100% इंद्रिय जीत, तो 100% जगत माना 500 करोड़ की दुनिया उसके सामने झुकेगी। दृष्टि से भी झुकेगी, वाचा से भी झुकेगी, और कर्मणा से भी झुकेगी। उसके सामने कोई सर ऊंचा नहीं कर सकता, क्योंकि गायन है क्या? माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो बोला कि बाप ऐसा राजयोग एक ही आकर के सिखलाता है कि जिसमें इंद्रियों पर जीत पा करके मनुष्य जगत जीत बन सकता है, विश्व विजयी बन सकता है। तो भक्ति मार्ग में तुम चिल्लाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। तो क्या झूठ चिल्लाते थे? हैं? भक्ति मार्ग में तो झूठ ही चिल्लाते थे, लेकिन वास्तव में जब चिल्लाते हैं भक्ति मार्ग में तो जरूर भगवान ने कभी सुख घनेरे दिए होंगे, और माता पिता के सच्चे सच्चे भाई बहन बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी बने होंगे। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी सच्चे सच्चे बच्चे परमात्मा बाप के बने नहीं तो भक्ति मार्ग में ये गायन भी तुम माता पिता हम बालक तेरे नहीं चल सकता। तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? तो किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वो नहीं जानते हैं कि हम किसकी साधना करते हैं। साधना मन साधना, साधन साधना माने इंद्रियों को भी साधना है, लेकिन इंद्रियां किसके लिए साधते? ये त्याग किसके लिए करते? कहेंगे भगवान के लिए करते, लेकिन भगवान को निराकार कह देते। सन्यासी क्या समझते हैं? भगवान निराकार, तो वो भगवान को नहीं जानते। निराकार का अर्थ ही नहीं समझते कि निराकार का मतलब है निराकारी स्टेज वाला। रावण मत पर सब भूल गए। रावण मत कौन सी और राम मत कौन सी? रावण माने जितने भी विदेशी धर्म पिताएं आए वो सब कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी रावण के रूप।
द्वैत फैलाने वाले। एक परम पिता परमात्मा जब आते हैं तो द्वैत से क्या बनाते हैं? अद्वैत। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना करते, एक मत की स्थापना करते। तो जो रावण मत पर वो सब भूले हुए, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना ये भी ड्रामा में नूद है ना। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, फिर से शब्द क्यों लगाया? फिर से शब्द क्यों लगाते हैं बार बार? अगेन, फिर से माना अगेन। अगेन भी दोबारा। दोबारा क्यों कहा? अगर कल्प कल्प की ही बात है तो कल्प तो जाने कितनी बार हो चुका, दोबारा क्यों कहा? जब कल्प अनेक बार हो चुका है तो 13, 14, 15 कहना चाहिए, अनेक बार कहना चाहिए। दोबारा क्यों कहते हैं? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जो आचरण परमात्मा के द्वारा होता है आदि में और अंत में, उसके लिए दोबारा कहा गया। यज्ञ की आदि में भी परमात्मा आया और उसने स्वर्ग का सैंपल बनाया। कहाँ? कराची में पाक स्थान 47, 48 में कैसा स्थान बनाया? पाक स्थान, नापाक नहीं, पवित्र स्थान। तो कराची में एक कंट्रोलर था। यज्ञ के अंदर कंट्रोलर कितने थे? एक कंट्रोलर था और एक का राज्य था। एक के झंडे के नीचे सारा बसा हुआ था, तो वो पाक स्थान हुआ। तो इसलिए वो स्वर्ग का सैंपल हो गया। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग के सैंपल का नमूना बाबा ने दे दिया हमको, लेकिन वो तो सैंपल था, छोटा सा नमूना था, प्रैक्टिकल कोई स्वर्ग नहीं था। तो इसलिए बताया कि बाप फिर से आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यानी यज्ञ के आदि में भी वो सैंपल स्थापन किया और अब फिर आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। पहले भी तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है कौन? पारलौकिक माता पिता। और नरक का मालिक बनाने वाला कौन है? रावण। रावण का किसे कहेंगे? रावण माना रावण का चरित्र क्या? चरित्र के आधार पर उसका चित्र क्या? 10 सिर। विष्णु को दिखाएंगे एक सिर और सहयोगी अनेक, और रावण को दिखाएंगे अनेक सिर। अनेक सिर माने अनेक मतें। जैसे कोई वैश्या होती है, ऐसे तो बाबा कहते हैं घर घर में वैश्यालय, लेकिन खास जो दुनियावी वैश्याएं होती हैं उनका कंट्रोलर एक होता है या अनेक होते हैं? उनको अनेकों की मत पर चलना पड़ता है या एक की मत पर? तो वैश्यालय कहा जाता है। तो ऐसे ही बताया कि रावण है नरक का मालिक बनाने वाला। नरक माना वैश्यालय और स्वर्ग माना शिवालय। तो बाप आकर शिवालय का मालिक बनाते हैं। शिवालय में क्या विशेषता होती है? शिवालय में बीच में है शिवलिंग और आजू बाजू सब किसकी पूजा कर रहे हैं? सारे देवताएं उस एक की तरफ उन्मुख हुए, सन्मुख हुए बैठे हैं। सारे ही देवताएं किसी दूसरे की ओर सन्मुख होकर नहीं बैठ सकते, एक को ही मानने वाले। तो वो हुआ शिवालय। तो उस रावण पर अब जीत पानी पड़े जिसने तुमको नरक का मालिक बनाया, वैश्यालय का मालिक बनाया। अभी तुम माया जी जगतजीत बनते हो। कब बनते हो? अभी, अगले जन्म में नहीं है। अभी क्यों बोला? अभी माना अगले जन्म में। अभी तुम माया जी जगतजीत बनते हो। अगर अभी न कहें
इस जन्म में न कहें तो फिर ये कहना बेकार है कि बाहुबल से विश्व की बादशाही कोई नहीं पा सका, योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, इन्होंने सारी ताकत एड़ी से चोटी तक लगा दी, लेकिन विश्व के ऊपर शासन नहीं कर सके। ये विश्व के ऊपर शासन करने का कार्य सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। तो तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है, तुमको राज्य कहाँ करना है? नई दुनिया में। नई दुनिया का मतलब नहीं कि अगला ही जन्म होगा, शरीर तो यही होगा, लेकिन इस पुरानी दुनिया से हम मन बुद्धि से मर चुके होंगे। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। तो अर्जुन को अगर ये धारणा हो जाए कि ये सब मरे पड़े, मुझे तो अपना कार्य करना ही करना है, मेरे मरने से नहीं मरेंगे, ये तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं कि सब मरे पड़े। तो बोला तुमको कोई पुरानी दुनिया में राज्य नहीं करना है, यानी नए संगठन में राज्य करना है, पुराने संगठन में राज्य नहीं करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। जब तक माया पर जीत नहीं पाई, 5 विकारों रूपी असुरों पर जीत नहीं पाई, अनेक मत मतांतर फैलाने वालों पर जीत नहीं पाई, जो अनेक प्रकार की धारणाएं फैलाने वाले हैं उनके ऊपर जीत नहीं पाई, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। माया से हारने से नरक में आ जाते। क्या माया रावण अभी हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, हमारी माया रावण से लड़ाई है, अनेक मत फैलाने वालों से हमारी लड़ाई है, और हमारी प्रीति किससे? एक परम पिता परमात्मा। तो प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि किससे है? प्रीति बुद्धि बिंदी से और विपरीत बुद्धि बिंदी से। अरे बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का क्या सबब? बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि कैसे साबित होगा? प्रीति और दुश्मनी ये शरीर के साथ ही होती है, आत्मा के साथ प्रीत और विपरीत नहीं होता। सन्मुख और विमुख प्रीति बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो क्या बिंदी से प्रीति बुद्धि विजयंती और बिंदी से विपरीत बुद्धि विनश्यंती? बिंदी से विपरीत बुद्धि दुश्मन कैसे बनेंगे? बिंदी का कोई दुश्मन बन सकता है क्या? अरे बिंदी की बात नहीं है। जरूर परमात्मा इस सृष्टि पर साकार तन में आता है, एक व्यापी होकर के आता है, तब प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का सवाल पैदा होता है। तो माया से हराने से नरक में आ जाते हो, ये बातें और कोई पतित मनुष्य नहीं समझा सकता। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई जानता ही नहीं। न वो किसको पावन बना सकते हैं और न समझा सकते हैं। क्या? न तो वो पावन बना सकते हैं और न समझा सकते। क्यों? एक ही समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। क्या ब्रह्मा के द्वारा नहीं समझाया? ब्रह्मा के रूप से परमपिता परमात्मा ने क्या नहीं समझाया? समझाया तो, लेकिन पतित से पावन नहीं बना कोई। तो जब पतित से पावन कोई नहीं बना तो समझाने से क्या फायदा? जरूर जिसके थ्रू समझाया वो भी पूरा समझ नहीं सका। उसने भी क्या समझ लिया कि इस जन्म में हम पढ़ाई पढ़ते हैं और अगले जन्म में ही हमको प्राप्ति होगी। अब इस जन्म में प्राप्ति होने वाली नहीं है। पहले तो निश्चय था कि मैं दिल्ली में पहुंचूंगा, राज्य करूंगा, दिल्ली में मेरा राज्य होगा, कृष्ण बनूंगा। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार की गति देखी तो हार्ट फेल हो गया। बड़े बड़े साहूकारों का हार्ट फेल कब होता है? कि अपने जीवन में कोई आस लेकर के चलते हैं और वो उस आशा पूरी होने पर उनको पक्का विश्वास होता है कि हम जो महल माड़ियां, अटारियां और बड़े बड़े कारखाने बनाए रहे हैं, इसमें हम विजयी होंगे। लेकिन अंत में क्या होता है? फेल हो जाते, दिवाला मार देते। तो क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता।
तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ, हाथ फेल हो गया, हाथ फेल हो गया। दूसरी तरफ मुरली में क्या बोले, योगियों का कभी हाथ फेल नहीं हो सकता। योगी गाएगा जो हार्ट कमजोर हो जाए, योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। का मतलब है कि विल पावर होनी चाहिए, किसमें, योगी में, और भोगी में विल पावर नहीं हो सकती। तो बोला कि ये बातें कोई पतित मनुष्य नहीं समझा सकता। कौन समझा सकता है और कौन पतित से पावन बना सकता है, जो एवर प्योर है वही पतितों को पावन बना सकता है। सारी दुनिया पतित है, वह सारी दुनिया पतित है और एक एवर प्योर है। प्रूफ, कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदी और सुप्रीम सोल भी बिंदी। सुप्रीम सोल कहता है कि मैं एवर प्योर हूँ और कीड़े मकोड़ों की आत्मा बिंदु पतित है। इसका प्रूफ क्या है? अव्यक्तवाणी में तो बोला बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमने कैसे मान लिया कि सुप्रीम सोल की बिंदु वो शिव ज्योति बिंदु वो एवर प्योर है और दूसरी 500 करोड़ या जितने भी कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की आत्माएं हैं वो सब पतित हैं। इसका प्रूफ क्या है, कैसे माने? तो प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए ना। दुनिया बिना प्रैक्टिकल प्रूफ के मानेगी नहीं मानेगी। तो प्रैक्टिकल प्रूफ हम मंदिर में दिखाएंगे कि देखो हमारे यहाँ भारत में मंदिर बनाए गए हैं यादगार। कौन सा मंदिर है? शिव का मंदिर। शिव का मंदिर, उसमें माता पिता दोनों बैठे हैं। माता माने आधार, पिता माने जो उसका आधार लेता है घर रचने के लिए, घर परिवार बनाने के लिए। तो पिता है शिवलिंग और माता है स्त्री का रूप जलाधारी जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। मतलब ये स्टेज दिखाई गई है कि वो एवर प्योर ऐसा पार्ट बजाता है जैसा पार्ट कोई बजा नहीं सके। ऐसा पार्ट अमोघ वीर्य। अमोघ वीर्य माना कि औरों का तो वीर्य परसेंटेज में जरूर कितने भी योगी क्यों न हो स्खलित होगा, चाहे पक्के संपन्न स्टेज को ही क्यों न पहुंच जाए। लेकिन जो अमोघ वीर्य शंकर का पार्ट होगा, शिव शंकर मिलाए जिसको एक कह दिया है, वो प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पार्ट भी बजाएगा जिसमें स्त्री माना माता के संग में होते हुए भी, संग माना जननेन्द्रियों का 100% संग, कामेंद्रिय का 100% संग होते हुए भी, क्लोज कांटेक्ट में होते हुए भी स्खलित नहीं होगा। तो उसको कहेंगे एवर प्योर। और ऐसे एवर प्योर को सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये एवर प्योर है और हम इसके मुकाबले इम्प्योर। तो सारी दुनिया पतित है, विख से पैदा होती है। और परमात्मा कैसी सृष्टि रचते हैं, कैसा है और कैसा रचता है? क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी। निर्विकारी माने निर्विष। ऐसा वो निर्विष है कि सारी दुनिया का विष पीता है और फिर भी निर्विष। ऐसी क्या खास बात है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, सबको इस विषय विकार का संग का रंग लगा और सबके सब इसी दुनिया में गोते खा गए, नीचे गिर गए। लेकिन एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है जो प्रैक्टिकली इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के साकार में ऐसा पाठ बजाता है कि उसको किसी का संग का रंग नहीं लग सकता। वो अपने संग का रंग दूसरों को लगा करके पतित से पावन बनाएगा, विषैले से निर्विषैला बनाएगा। लेकिन सारी दुनिया का विष पीने के बावजूद भी खुद
खुद की बुद्धि निर्विषय निर्विकारी रहे, उसके ऊपर कोई लेप छेप लग नहीं सकता। तो सारी दुनिया पतित, विख से पैदा होने वाली, और जिसकी पैदाइश ही विख से है, वो खुद कैसा होगा? खुद विषय ही होगा ना। तो परमात्मा ज्ञान का सागर, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। जो ज्ञान का सागर है, अमृतमय है, वो निर्विष बनाने वाला है। वो विषय विकारों में लिप्त होने वाला नहीं, निर्मोही बनाने वाला है। नष्टो मोहा स्वयं स्मृति लब्धा, तो दूसरों को भी ऐसी स्टेज में धारण करने वाला बनाता है। तो ऐसे भगवान को कोई जानते ही नहीं। क्या जानना है? अरे आत्मा परमात्मा को जानना कोई बड़ी बात है क्या? आत्मा माने मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा माना बिंदी, जान तो लिया। अरे एक होती है सामान्य नॉलेज, कॉमन नॉलेज, और एक होती है विशेष ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान, जैसे बेसिक स्कूल में बच्चों को सामान्य ज्ञान दिया जाता है, साधारण नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं होता। वही कबीरदास के दोहे, वही तुलसीदास के पद, वही सूरदास के पद बेसिक नॉलेज में भी पढ़ाई जाती, बेसिक स्कूल में, और वही बीए और एमए में भी पढ़ाई जाती। अंतर क्या होता है? उन छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ बेसिक नॉलेज है, रट लिया सिर्फ मुख से, लेकिन उसके गुह्यार्थ को नहीं जानते, और बीए वाले उसके गुह्यार्थ को जानते हैं। तो यही अंतर है। ऐसे भगवान को कोई नहीं जानता। सिर्फ ये कह देना मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा बिंदु हूँ, इससे हु एम आई, मैं आत्मा कौन सा सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ, इस बात का जवाब नहीं मिला। वो तो सारी दुनिया की आत्माएं बिंदु है, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी बिंदु हो। ये विशेष नॉलेज क्या हुई कि मैं आत्मा कौन? 84 जन्मों में मेरा पार्ट क्या, विशेष पार्ट क्या, किस धर्म विशेष में मैंने पार्ट बजाया, किस ग्रुप विशेष की आत्माओं के साथ मैं संग में रह करके मैंने अनेक जन्म बिताए, ये तो पता ही नहीं चला। तो हु है माई, मैं आत्मा कौन, इसका विशेष जवाब कहाँ मिला? तो जैसे हु है माई, मैं आत्मा का विशेष ज्ञान है, वैसे परमात्मा का भी विशेष ज्ञान भी होता है। हम आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, सिर्फ इससे नॉलेज पूरी नहीं हो जाती। बाबा तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नित्य नया ज्ञान सुनाता रहूंगा। जब तक जीना है देह अभिमानी में, पुरानी दुनिया में देह और देह के संबंधों में जब तक जीना है, तब तक ज्ञान रतन लेना है, धारण करना है। और जब इस देह और देह पुरानी दुनिया से मर जाएंगे, देही अभिमानी बन जाएंगे, आत्माभिमानी बन जाएंगे, तब क्या होगा? तब हमको पीने की दरकार नहीं रहेगी। पाना था तो पा लिया, अमृत भी पीने की दरकार नहीं। फिर क्या करना है? फिर तो परमात्मा जैसा डायरेक्शन दे वैसे चल पड़ना, क्योंकि हमने एक सदगुरु को पहचान लिया। तो बोला भगवान को कोई जानते ही नहीं है, तो उनको गुरु करने से फायदा क्या? गुरु तो उसको बनाया जाए जो भगवान को जानता हो, और जिसने भगवान एक व्यापी को पहचाना ही नहीं, उसको गुरु बनाने से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। न खुद भगवान से मिल सकते हैं और न औरों को मिला सकते हैं। क्यों? खुद कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो मिलाएंगे किससे? भटकाएंगे ना, इधर तीर्थों पे चलो, उधर तीर्थों पे चलो, यहाँ जाओ वहां जाओ, एक ठिकाने का तो पता ही नहीं। उस परम धाम बड़े से बड़े घर का पता ही नहीं है, जिस घर का बाप मालिक है, तो कहाँ ले जाएंगे? इसलिए बोला
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल मीडिया वो साकार होगा या निराकार होगा? सदगुरु मिला दलाल, सदगुरु साकार रूप में होता है। सदगुरु निराकारी स्टेज वाला तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साकार शरीर होगा ही नहीं। अगर होता, ऐसा होता तो उसको साकार शरीर होता ही नहीं। तो अकाल मूर्ति क्यों कहते हैं? सिख लोग क्या कहते हैं? अकाल मूर्त, सच्ची अकाल, निराकार, निरहंकार, निर्विकार, अकाल मूर्त। अकाल का मतलब है कि जिसको काल खा नहीं सकता। तो ब्रह्मा का रूप परमात्मा का रूप नहीं है जो संसार में माननीय हो। क्यों? क्योंकि उसको काल खा गया। जो परमात्मा का रूप होगा वो अकाल मूर्त होगा, अमरनाथ होगा, अपनी मौत मरने वाला नहीं होगा। मौत उसकी मुट्ठी में होगी, जब चाहे तब शरीर छोड़े और जब चाहे तब शरीर धारण करे। ये तो बाबा ने हम बच्चों को भी मुरली में बताई दिया कि आगे चल करके तुम बच्चे भी ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजा देंगे। तो ऐसा कब होगा? जब हमारी आत्मा इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि जब चाहे तब हम इस शरीर से अलग हो जाए, और अलग डिटैच हो जाएंगे तो दूसरे में प्रवेश भी कर सकेंगे। डिटैच नहीं हो सकेंगे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो काल हमारी मुट्ठी में होगा। तो बच्चे भी अकाल मूर्त बाप के कैसे होंगे? अकाल मूर्त, अकाल तख्तवासी। तो अकाल मूर्त सतगुरु का जो रूप है वो कोई निराकार का मतलब बिंदु ही से नहीं होगा। वो साकार सृष्टि पर साकार शरीर में पार्ट बजाने वाला होगा, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी। ओम 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 ओम